अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रैंड ऑपरेशन आज मेरे साथ मौजूद है अयाज मेमन मोती वाला भी इस वक्त मौजूद है। मर्दों के खिलाफ जो है जो पाउडरी हीरोइन या जो भी मंशियात फरोश हैं या जो नशे का इस्तेमाल करते हैं, आप काफी सरगर्म है। लेकिन मैं बात करूंगा उन अमीर घरानों की लड़कियों की जो कि क्लिफ्टन में, गुलशन में, पोश इलाकों में, बंगलों के अंदर वो खवातीन, वो हमारी माएं बहनें जो कि इस नशे के लत में मुब्तला और महंगे हजारों लाखों रुपए की मंशियात इस्तेमाल हो रही है, उसकी तरफ आप कब आएंगे? और ये चलो, ये आम जो सड़कों पर बैठे हुए पोल्ट्री हीरोइन चाहिए, इनको तो आप पकड़ भी रहे हैं, राह रास्त पर ला रहे हैं, जमा करा रहे हैं। लेकिन ये जो महंगी पार्टियों में, बहुत सारों को मैं जानता हूं, सरकारी अफसरान को जानता हूं, पावरफुल लोगों को जानता हूं, अपना एक एक बंगला रखा हुआ है पोश इलाकों के अंदर, और वहां पर कोकेन जो है 21,000 रुपए ग्राम, शराब की बोतल 20 से 25,000 रुपए की, 1,500 रुपए की पिल्स की गोली, तमाम तर चीजें चल रही होती हैं। उस तरफ कब रुख करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि रोड पर पड़े हुए मंशात के आदी लोगों की एक कैटेगरी है जो माशरे के ठुकराए हुए हैं, जिनके पास घर मौजूद नहीं है। उनको घर वालों ने निकाला, वो बाहर रोड पर नशा कर रहे हैं, चादरों के ऊपर, झोपड़ियों के अंदर, नालों के अंदर, जो उनको जगह मिलती है छुपकर भी करते हैं, आवाम के सामने भी करते हैं। सर, ये जो आप हो रहा है, इनको भी तो आगे जाकर एक दिन इनके घर वाले निकाल देंगे। ये जो आज के अमीर है, कल के गरीब होके इन्होंने भी सड़कों पर आना है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एक कैटेगरी तो वो हो गई जो आप देख रहे हैं हमारे ऑपरेशन में, लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी है कि जो नाइट पार्टीज में, नाइट पार्टी में जा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि अगर कोई लड़की घर में से तैयार होकर निकली दोस्तों के बहाने मगरिब के वक्त, आया उसके घर वालों को पता नहीं कि कहां जा रही है? वो लड़का जो खुशबू लगाकर अपने घर से निकला है दोस्तों के दरमियान में जाने के लिए, क्या उसके घर वालों को नहीं पता वो कहां जा रहा है? पूरी रात वो बाहर है, वो लड़की पूरी रात बाहर है, किसी का कसूर नहीं है। बाद में आप आए पुलिस की तरफ, बाद में आए आप इदारों की तरफ, घर वालों की जिम्मेदारी बनती है। वो जो कचरे में पड़ा हुआ हीरोइनची है, वो ये घर वालों के ठुकराने की वजह से बाहर निकला और हीरोइनची बन गया, अपने साथ कितने लोगों को लगा लिया। लेकिन ये लड़कियां और लड़के जो तैयार होकर, खुशबुएं लगाकर, खुशबू में बसाकर और इतना महंगा नशा करने जा रहे हैं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो पैसे घर वालों से लिए जा रहे हैं। घर वाले मुलव्विस हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, घर वालों की जिम्मेदारी असल बनती है। अगर उनको वो रोक ले, ये गेट आपके सामने मौजूद है, अगर इनको निकलने ही ना दे तो कौन सी पार्टी और कौन सी अय्याशी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई आपकी मां बहन बेटी अगर घर पर टाइम पर, वक्त पर नहीं आ रही और पूरी रात बाहर है, तो ये जो डिफेंस का जो पार्टी कल्चर है, जो क्लिफ्टन का, पोश इलाकों का पार्टी कल्चर है, जहां पर मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, पहले सिर्फ सड़कों पर चलता था, उसके बाद स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस तक पहुंचा, और अब नाइट पार्टीज जिसमें ब्यूरोक्रेसी से लेकर, सियासतदान से लेकर सरकारी अफसरान तक अपनी अयाशी के लिए उन लड़कियों को नचा रहे हैं, नशा करवा रहे हैं, मंशियात के लत में मुब्तला कर दिया। अयाज मेमन मोती वाला साहब, ये कैसे हल होगा मसला? तबाही की तरफ जा रहा है मुआशरा हमारा, सिर्फ इस मंशियात को लेके इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर रहा कि जो पोश इलाकों में खवातीन जो पिल्स पार्टीज कर रही हैं, वहां पर मंशियात खुलेआम मिल रही होती है, ना कोई रेड पड़ती है, ना कोई छापा होता है, लाखों रुपए की मंशियात एक रात में इस्तेमाल हो जाती है। कैसे ये मसला हल हो सकता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यूनुस अमीन साहब मेरे घर आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और शान चौधरी साहब, आप भी आए। आपने मुआशरे में, अगर मुआशरे की भलाई और बेहतरी की बात की, तो यूनुस अमीन साहब ने तो कराची में उन शख्स और सिंध में और पाकिस्तान भर में नौजवान तबके को यह पैगाम पहुंचाया कि तुम आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, अगर अच्छी जिंदगी से तुमको अच्छी जिंदगी में मजा नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा मुस्तकबिल गटर की नालियों में मंशियात के आदी बन के अपनी जिंदगी तबाह कर दो। एक वो शख्स है जो अपनी जिम्मेदारियों से डरकर मंशियात का आदी हो गया। लेकिन आप जिस मकतबे फिक्र और जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें दो लेवल हैं। एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इस काबिल कर दिया और उसे दौलत दे दी, तो उस दौलत का इस्तेमाल करने का तरीका और सलीका उसे नहीं आया, और उस दौलत के तरीके को उसने गलत इस्तेमाल करके हमारी नौजवान नस्ल को अपनी तरफ रागिब किया। बात इन्होंने कर दी, वो मां को रोकना चाहिए, वो बाप को रोकना चाहिए। लेकिन अगर लड़की को घर से मगरिब के बाद निकलने की इजाजत देने वाले मां बाप ही बोलते हो कि बेटा तू जाना, जब भी आना, लेकिन पैसे पूरे लेके आना, अगर वो मुआशरे में दिन के वक्त घर के किराए, बिजली के बिल और जरूरियाती जिंदगी में अपने आप को तनख्वाहों की कमी की वजह से अपनी मेहनत पर घर का खर्च ना उठा सकते हो, तो इसमें हमारे रियासत के जो हुक्मरान है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान को खुशहाल करते, और गरीब ढूंढने से ना मिलता, नशे ढूंढने से ना मिलता। दुनिया में एंटरटेनमेंट है,
हमारे यहां पर एक वो शख्स जो जिंदगी से हार गया, वो नशे की लत में पड़ गया, एक वो शख्स जो अपनी जिंदगी में पैसा आ गया और अपने उस पैसे से मजा लेना चाहता है, और उसने मुआशरे की बहन बेटियों को इस तरह से पामाल करके नचवाना शुरू कर दिया पैसे के दम पर। एक जो लड़की है वो भी निकलकर लियारिया रंचो लाइन में किसी होटल पर जाकर के अपना टाइम पास किसी गरीब के साथ नहीं करती। आप तेरे बंगलों में, और आप माजरत के साथ सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में नशे की लत कैटेगरीज हो गई हैं, ए बी और सी। एक वो जो सड़क पे पड़ा है, एक वो जो रात की महफिलों में, एक वो शख्स जो दिन में स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और अपने बंगलों के पीछे ये नशे का आदी बना हुआ है। तो ये मुआशरे का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो महंगाई में पिसे हुए, गुर्बत से लाचार, ये सबकी परसेंटेज निकालेंगे तो हर शख्स में आपको सेहतमंद इस मुआशरे में 0.011% भी लोग नहीं मिलेंगे। तो शान चौधरी साहब, आपकी हिम्मत को सलाम है। लेकिन यह शख्स जो काम कर रहा है, यह शख्स दिखा रहा है उन नौजवान को जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उन बेटियों की और उन लड़कों की बात नहीं कर रहा जो शाम के वक्त रात में निकलते हैं रोजगार के लिए और रोजगार के साथ साथ जिंदगी का मजा भी लेते हैं। मैं उन मजबूर लोगों के लिए बात कर रहा हूं, या वो जिंदगी से हारे हुए लोगों के लिए, या वो हमारी नई जनरेशन के लिए। यूनुस अमीन गटर में उतर के एक शख्स को बाहर निकाल रहा है तो देखने वाली ये कौम के यूथ नौजवान अपने अंदर ये एक अहद कर लें कि हमने नशे के आदी लोगों को देख के उनको राय रास्त पे लाना है और खुद भी नशे की लत से दूर होना है। तो इसमें फिर यही कहूंगा, एंड ऑफ द डे जाकर ये सारी जिम्मेदारियां मुआशरे की खुशहाली की किस पर आयद होती है? मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है। अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमने इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि आज हमारे साथ ग्रैंड ऑपरेशन यूनुस अमीन देखिए, ये सड़क से तो उठा सकते हैं, ये दरवाजा खटखटा के अमीर का, उनको बाहर नहीं, लेकिन वो काम आप कर रहे हैं कि आपने वो पॉइंट दूसरी तरफ इशारा देकर, नहीं, हमने सिर्फ पॉइंट नहीं उठाना, हमने इस पे फिजिबिलिटी बनानी है। एक आपने मिसाल सुनी होगी, यूनुस अमीन साहब कहते हैं कि कानून का बस जो है वो गरीब पर चलता है। आप पुलिस मोबाइलें लेके सड़कों पर बैठे हीरोइनचियों और पोड्रियों के ऊपर तो ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं। क्या हम इतनी जुर्रत कर सकते हैं या आगे कोई ऐसा प्लान बना सकते हैं कि अमीर के बंगले का दरवाजा खटखटाए और अंदर जो लाखों रुपए की मंशियात इस्तेमाल हो रही है, जिससे हमारी बेटियां बहनें, माएं बहनें जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई लाए अमल बन सकता है मुस्तकबिल में? कोई ऐसी चीज जहन में है? क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो दो तरह के नशे हो रहे हैं। एक वो जो 500 रुपए की पुड़ी लेके 3 दिन नशे में, एक वो जो 5 लाख रुपए की पुड़ी लेके एक एक हफ्ता घर नहीं जा रही। क्या इन दोनों में फर्क है? लेकिन इन दोनों के ऑपरेशन में फर्क नहीं है। क्या आने वाले दिनों में इस तरह का कोई ऑपरेशन हो सकता है? हो रहा है, हो नहीं सकता, हो रहा है। अभी हम डिफेंस में अयाज मोतीवाला भाई के घर पर मौजूद है। 15 दिन पहले यही डिफेंस पुलिस ने 6 ऑनलाइन आइस और हीरोइन सप्लाई करने वाले बड़े कारिंदों को पकड़कर कैफेर अंजाम तक पहुंचाया। लिस्टें बन चुकी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर भी घेरा तंग हो चुका है। देखें, 2 चीजें हैं, या तो हम तनकीद करें या फिर हम उनकी तारीफ करें इदारों की, या हम उनकी हौसला शिकनी करें या हौसला अफजाई करें। हमने हौसला अफजाई करनी होगी क्योंकि हमने माशरे को मंशियात से पाक करना है। यूनुस अमीन साहब, आपने एक मिनट यूनुस अमीन साहब, मैं बात भूल जाऊंगा। आपने एक नजरिए में 2 बातों को अलग अलग लोगों तक पहुंचाया, मैं उसकी तशरीह कर दूं। आपकी सकत सड़क तक है तो आपने कहा वहां पर मैं जाके उनको रहनुमाई दे रहा हूं, लेकिन सब डीएचए क्लिफ्टन की बात है, आपने कहा हो रहा है, लेकिन यहां पर इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। यानी वहां आप कर रहे हैं और यहां इदारे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां तक आपकी रसाई नहीं है। लेकिन शान चौधरी ने जो सवाल किया, आपने उसका जवाब देने के लिए एक लम्हा सोचा नहीं। इन्होंने ये कहा कि अगर 15 पुलिस मोबाइलें आपको पोश एरिया में, वहां जहां म्यूजिक बज रहा हो, जहां मुजरा हो रहा हो, जहां डांस पार्टी हो रही हो, जहां पिल पार्टी हो रही हो, वहां पर अगर आपसे कहा जाए कि ये अमीर के बंगले का दरवाजा खटखटाकर इस पार्टी पर भी ग्रैंड ऑपरेशन करना है, तो क्या आप करेंगे? मैं ये कहता हूं कि अयाज भाई, आपका गोल्ड का काम है। अगर आपको कोई ये कहे कि अयाज भाई जब आप बोलते हैं तो किसी की बारी नहीं आने देते, जब आप कारोबार करते हैं तो आपसे ज्यादा पैसा कोई नहीं ला सकता, कोई अगर ये कहे कि आगा खान का एक बहुत बड़ा आपको जो है वो ऑपरेशन थिएटर दे दिया जाए, तो क्या आप किसी के हार्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। नशा नशा ही होता है। अब नशा ही अमीर है या गरीब है, नशा ही
नशा ही है। सर कहने का मकसद ये सर, है, सर, कहने सर, का मकसद ये है कि हमने अगर आवाज उठानी है तो सिर्फ गरीब के नशे करने पे नहीं उठानी, अमीर के नशे करने पे भी उठानी सर, है, नहीं, जहां नहीं। तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, मैं यही कह रहा जहां हूं। जाने से लोग डरते हैं, जहां पर कानून की गिरफ्ती कमजोर हो भाई मैं जाती है। आपके साथ चलूंगा। सर एक मिनट नहीं, अभी मैं भी कहूं- चलूंगा आपके सर, साथ। एक मुझे मिनट। जगह भी पता है, सर, एक मुझे मिनट। वो बंगले भी पता सर, है, आप मेरा मुझे वो सुनिए। पार्टियां भी सर, पता सर, है, एक मिनट। मंशियात भी बरामद होगी। सर, आप आप मेरी सिर्फ बात- हिम्मत करें। नहीं आपके अभी साथ। सुनते हैं ना, सर, आपके पहले भी सुने। सुनते थे। अच्छा वो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते तो आपकी वही बात नहीं मुझे 15 मोबाइल दे दो, मुझे 1.5 मोबाइल दे दो, हाँ, मेरी एक बात 2 सुनिए। मोटरसाइकिल पे और एक सर, मोबाइल मेरी पे। बात और मुझे मोबाइल भी ना दो, 2 पुलिस वाले दे दो कि एक अथॉरिटी साथ हो बस। सर असल में आप सुनना नहीं चाह रहे अच्छा, सुना है, क्योंकि सुना आप है। सच्चाई जानना नहीं चाह नहीं मैं रहे। सच्चाई नहीं, हटाई अभी देखिए खबर इस का वक्त नहीं हम तो लोग सच्चाई नहीं, बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज जो हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, यूनुस अमीन ये मोबाइल से पहले मेरा भाई है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपसे वो सवाल करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरा बच्चा हीरोइनची ना बने, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या कल को ऐसा वक्त आया कि जब आप यहां से कामयाब हो गए, गरीब जो हीरोइन चाहिए गरीब पुरी तो से, क्या हम रुख अमीरों की तो तरफ फिर नहीं कर रहे हैं? खुश हो गया। अच्छा यूनुस भाई एक चीज और मुझे एक मिनट, एक छोटी सी चीज फिर मैं भूल जाऊंगा कि दिमाग थोड़ा सा याददाश्त कमजोर होगी, क्यों अमीरों का जिक्र आया तो मैं अभी से कांपना शुरू हो गया हूं। ये तो आपकी हिम्मत को सलाम है कि आपने हामी भरी, आपके चक्कर में हमने भी भर ली। अच्छा मैंने बहुत सारे पोल्ट्रियों की रेंचियों की वीडियो देखी जो पहले सही थे, हमारी तरह एक बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद थे और अल्लाह उन्हें हिदायत दे वो ठीक हो, हमारी दुआ उनके साथ है। कुछ एक पोल्ट्री की मैंने वीडियो देखी, वो रो रहा था, चीखें मार रहा था कि मुझे यूनुस अमीन ने पकड़ा और हैदराबाद, कौन सा पागल खाना है, नहीं पागल खाना नहीं, वो हैप्पी विलेज है। वो वहां पर ले गए हैदराबाद। बोला उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उल्टा मेरा नुकसान ये हुआ कि मुझे वहां से पैदल वापस आना पड़ा। बोले ये मेरे साथ जुल्म हुआ कि मुझे पहले वहां उठा के ले गए, उसके बाद जुल्म ये हुआ कि मैं पैदल वापस कराची अपने ठिकाने पे आया, मैंने पूड़ी खरीदी और सुंगाड़ा लगाया और अपने काम पे लग गया। ये लोगों को बताइए कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है, मुश्किल होता है क्या, इस पे खर्चा ज्यादा है, फंडिंग नहीं है, इसको मतलब इसको इनके अंजाम तक यानी सेहतमंद होने तक का जो प्रोसेस है वो क्या है? क्यों ये आधे रास्ते से भाग के आ जाते हैं, गेट से भाग के आ जाते हैं, या आपकी गिरफ्त जो है सिर्फ यहीं तक महदूद है, पकड़ा और जमा करा दिया, उसके बाद पूछा नहीं? अच्छा पहली बात तो ये है कि आप दोनों ने मुझ पर ताबड़तोड़ सवाल किए तो मैं खामोश रहा, लेकिन अब मैं जवाब दूंगा तो हम खामोश हैं। जो सुन सकता सर है, ये सवाल का जवाब जो ये वाला है, सर एक मिनट, जो सुन सकता है वो बोल सकता है, लेकिन चुप रहना किसी के अदब में है, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। नहीं आप अदब आज बात अदब से बाला तरे आप। अच्छा 4 इंसान के दुश्मन हैं, दुश्मन में जो 4 अल्फाज हैं वही इंसान के दुश्मन है। दुश्मन में 4 अल्फाज है, पहला दाल है दुनिया दुश्मन, दूसरा शीन है शैतान दुश्मन, तीसरा मीम है माहौल दुश्मन, और आखिर में नून है नफ्स दुश्मन। तो मैं आपको बताऊं माहौल असल दुश्मन है। बच्चों को आपने बचा लिया, इदारों की तो बात बाद में है। एक बात तो हम इस वक्त आपको शीन से शान और अलिफ से अयाज भी दुश्मन लग रहे होंगे। नहीं, मुझे दोस्त लग रहे हैं, क्यों ऐसी कोई बात नहीं यार है। हम इनके काम को खराज तहसीन पेश करते हैं। मैंने गोल्ड मेडल में पहला था जो दिया, लेकिन मैं इनको और आगे मजीद देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऑस्कर अवार्ड इनको अच्छा, मिले। ये जो वापस आ रहा है हैदराबाद से पैदल, देखिए, वो कह रहा है मुझे इस बात का दुख नहीं है, बोला मैं पैदल वापस आया हूं, अच्छा, देखिए, जेब में 25, 50, 100 रुपए डाल देते, मैं किराया करके वापस आ गया। सबसे पहले जब आपको कोई ये कहे कि मैं वापिस आया, तो आपको पता है उसकी सबसे पहले कौन सी चीज देखनी है? बाल देखने हैं सर के। अगर वो गंजा है तो बात तो कुछ काबिल एतबार हो सकती है, क्योंकि हम उनको गंजा करके भेजते हैं, लेकिन वो जो मंशियात फरोश, चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी है, और वो जो सहूलतकार कराची से हीरोइनची को लेकर जाते हैं और हैदी विलेज के बाहर वीडियो बनाकर कहते हैं कि देखो हमने छोड़ दिया, तो वो ये गलती कर जाते हैं। गंजा भी किया करो, क्योंकि हम गंजा करके भेजते हैं। और जितनी वीडियो ये सारी आई है उनके सर पर बाल मौजूद है, और आपने मेरी तमाम वीडियो देखी होगी कि मैं उनको गंजा करके लेकर जाता हूं। तो हीरोइन जी की बात पर आप भरोसा नहीं कर सकते। उसका सर देखें सबसे पहले। हीरोइन जी की बात पर आप भरोसा इसलिए नहीं कर सकते, वो आपकी बाइक चुराता है, वो आपकी बैटरी चुराता है, आप सलफ दे रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कहां से होगी? वही हीरोइन जी इनकी बैटरी ले गया। वो घर के अंदर बैठे कि लाइट आएगी, लेकिन वो लाइट नहीं आएगी क्योंकि वो केबल काट के ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हेरोइनची नशई है अपने नशे के लिए मुख्तलिफ चीजें चोरी करते हैं, सरिया, मोटरसाइकिल या कोई भी लोहे की चीज या घरों में घुस के, ताकि उनको नशा चाहिए होता है। अच्छा मैं आज जो है वो आवाम की आवाज बनाऊं, क्योंकि देखें आपके पास जवाब बहुत लंबे और इतने लंबे जवाब है, मुझे तो ऐसा लगता है अभी यहाँ तरावियां नहीं
शुरू हो जाए। मैंने सवाल जो है वो सारे जो है वो एक आवाम की आवाज बन के करना है। जी। एक दिन में आप कितने हिरोइंची और पोल्ट्रियों को जो है वो उनके ऊपर ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं? देखिए, हमारा तो इलाके के एतबार से है कि तैमूरिया की थाने एक एवरेज हफ्ते की, एक दिन की मैं बता रहा हूँ कि तैमूरिया थाने की हुदूद में चले गए तो हमें 15-20 मिलेंगे एक दिन में। हाँ, अगर हम न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में चले गए तो हमें 50 मिलेंगे। अगर हम लोग जो है वो पाक कॉलोनी की तरफ चले गए तो वहां 100 मिलेंगे। हफ्ते में 100-150 हो जाते हैं एक हफ्ते में। एक हफ्ते में 100-150। और ये भी एक बहुत बड़ा एक इंकशाफ है कि पाकिस्तान के शहर कराची में एक हफ्ते में 150 पोल्ट्री हैं जो कि पकड़े जाते हैं, जिन पे ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। और ये शायद 5% भी ना हो तो आप नशा करने वालों की शरह का इजाफा लगा लें कि कितने लोग इस कराची शहर में नशे की लत में पड़े हुए हैं। अच्छा यूनुस भाई, ये बताएंगे जैसे कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाबात अभी तक लोगों को नहीं मिले, कंफ्यूज है, कमेंट करते हैं, हमसे पूछते हैं। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हुई, आप भाई हैं, दोस्त हैं, तो हमें मौका मिला करने का। जी। ये 100 पोल्ट्री अगर एक हफ्ते में आप इन पे ग्रैंड ऑपरेशन करते हैं, इनको उठाना, इनको नहलाना धुलाना, इनके बाल छाल काटना, कपड़े पहनाना और इनको इनके जहां पर सेहत याब हो उस मरकज तक पहुंचाने का खर्चा कितना है एक अंदाजे के मुताबिक? कोई खर्चा हमारा नहीं है। इसकी वजह यह है कि अब मैं आपको बताऊं कि जब ऑपरेशन तय होता है तो गाड़ियां पुलिस पकड़ के लेकर आती है जो कि मजदे होते हैं, उसके बाद नफरी पुलिस हमें देती है। अच्छा, एक ये सवाल है, अभी अयाज भाई ने आपने कहा कि 15 गाड़ियां मुझे मिल जाए या 1.5 गाड़ी मुझे मिल जाए। मेरी जेब का मोबाइल अगर चोरी हो जाए और मेरी कंप्लेंट पर 4 गाड़ियां निकल कर आ जाए तो आपको रास्ता। सर मुझे बताइए यूनुस भाई, क्या मुतलका मैं सर वो आप बात से हट गए ना, क्या मुतलका थाने की मोबाइल हैदराबाद तक जाती है बंदे को? 2 मिनट आप मेरी बात का अगर जवाब नहीं लेंगे तो आप पहुंच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप सवाल के जरिए मुझ पर हावी हो जाए, नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। मेरी बात सुने। हाँ बिल्कुल, अब मैंने इसीलिए ये बात कही क्योंकि मुझे पता है कि अब आप खामोशी से मेरी बात सुनेंगे। मेरे लिए वो मोबाइलें बाहर निकल कर नहीं आती, बल्कि वो मोबाइलें बाहर निकल कर इसलिए आती हैं कि आपके इलाके से मंशियात खत्म हो, वहां से चोरी ना हो, बैटरियां चोरी ना हो, बिजली के गैस के मीटर चोरी ना हो, जेरे जमीन जो है वो कोई केबिल ना काटी जाए। और गरीब की सबसे अमीर चीज मोटरसाइकिल होती है जो 50,000 के लेकर वो 5,000 में बेच देते हैं, तो मोबाइलें निकलती। पहले बात यह है कि आवाम के लिए एक बात, वो जब गाड़ियां निकली मंशियात के आदि लोगों को लेकर आई, थाने में आकर डिवाइस से चेक किया गया, उनकी फहरिस्त बनी और उसके बाद जब उनको टाई क्लिप लगी, उसके बाद उन गाड़ियों में जो डीजल डलता है वो पुलिस डलवाती है, उसकी वीडियो भी हम वायरल करते हैं। और जब उनको लेकर हम हैदी विलेज में लेकर जाते हैं तो खाने की सारी फंडिंग फैसल हैदी साहब की है, खिलाना पिलाना रखना दवाइयां वगैरह सब कुछ फैसल हैदी की तरफ से, तो कहीं हमें पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आज तक हमने कभी सर पुलिस वाले खुद रो रहे होते हैं कि अब सवाल आगे नहीं, मैं आपको ये सवाल में भाईजान जरा इधर तवज्जो दें। सबसे पहले तो 15 गाड़ियां 1.5 गाड़ियां पुलिस वालों की हमें मिले या हमें ना मिले, हमारा सवाल पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और आपके काम को खराजे तहसीन पेश करके ए और बी कैटेगरी के दरमियान था। हमारा कहने का मकसद आपको यह था कि आप जो नेकी और नेक अमल कर रहे हैं, मुझे कोई सरोकार नहीं है। मैं अगर यहां पर सड़क पर भिखारी बढ़ाकर हिरोंचियों को बिठाकर बकरे का गोश्त खिलाकर खैरात ज़कात के नाम पर फंड का हिसाब नहीं देता, तो आप तो एक शख्स को उसकी जिंदगी में इज्जत वकार दे रहे हैं, तो मुझे आपसे पैसों की आमद का पूछना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और मेरा सवाल करने का मकसद यह था कि अगर खर्चा होता है और आपके पास इस तरह के असबाब नहीं है तो देखने वालों को चाहिए कि जिम्मेदारी, देखने वालों को यह चाहिए कि इस शख्स ने आपसे मांगे सपोर्ट। आप एक हिरोंची के लिए या एक गाड़ी में डीजल पेट्रोल के लिए 100 रुपए अमीर यूसुफ भाई ने मांगे, जरूरत पड़ सकती है, मांगे नहीं मांगे, जरूरत पड़ सकती है। आगे जाके देखिए, मैं आपको बताऊं, जरूरत के हवाले से आपने देखा होगा जो निलाना धुलाना है वो कौन कर रहा है, यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि जरूरत पड़ सकती है और कराची के पाकिस्तान के 1 लाख रुपए के साबुन और शैम्पू में अपनी तरफ से कराए, ये खर्चे हैं जो हो सकते हैं। 1 लाख रुपए का साबुन अब आप नहलाने में इस्तेमाल करें या आप वो साबुन धुलाने में इस्तेमाल करें या वो आप साबुन उसको बिल्कुल बीच में से हटा दे, अभी बाद में बात सर यकीनन यूनुस भाई अपनी जेब से करते होंगे, बोल भाई चेक ले आओ, चेक बुक ले आओ, मैं अभी दे दूं। इसके अंदर ऐसा है कि देखिए, मैं आपको एक चीज और दिखाऊं कि आपने देखा होगा कि जो है हम उनको कपड़े भी पहनाते हैं तो वो लोग हमें कपड़े देते हैं कि यार यूनुस भाई, ये छुपी नहीं किया यूनुस भाई, इसके जिक्र भी नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूं। बात यह है कि वो, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब अभी मेरे जहन में फंसा हुआ है। मेरा कतन ये मकसद नहीं था कि मुझे 1.5 मोबाइल दे दी जाए। हमारा मकसद ये था कि यूनुस भाई ने जो मसले राह एक गरीब के कचरा कूनी में पड़े मंशियात के आदि से शुरू किया है, तो मुआशरे से नशे की लत को खत्म करने के लिए अगर जिंदगी में इनको मौका मिला तो क्या वो इसी तरह से आगे बढ़ के
मुआशरे में वो लोग जिनका दरवाजा खटखटाते हुए लोग घबराते हैं, और हम सब ने साथ बाहर से, तो हमने कहा कि हम उसमें आपका साथ देंगे। भाई हमें 1.5 मोबाइल क्या, हमें पौनी मोबाइल नहीं चाहिए। ये जो पुलिस, ये पुलिस नहीं, 1 मिनट, ये पुलिस, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। कम से कम जो हमें यहां शिकायतें थी आपसे, कम से कम आपने मंशियात के आदी लोगों को जिंदगी संवारने में यूनुस अमीन को जिस तरह से साथ दिया, डीजल कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, आम दिन में रोते रहते नहीं, लेकिन इस वक्त में अगर इस शख्स के साथ खड़े हो तो ये इसका मतलब है वो फरिश्ते लोग हैं जो अल्लाह से कारोबार में इस शख्स का साथ दे रहे हैं। हमारे सवाल करने का मकसद कतन ये नहीं है कि हम कुछ इनसे हासिल करना चाह रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं, ना ये मेरे घर से पलते ना मैं इनके घर से, लेकिन मेरे से ये कुछ सीख के जाए और मैं कुछ इनसे सीखूं, इसके लिए सवाल का होना जरूरी है, वरना तो मुंह बंद करके फोटो खिंचा के वतन खा गए दोस्त। और मेरा भी पैसों से मुतालिक सवाल करने का मकसद यह था कि मुझे पता है, मुझे इस बात का अंदाजा था कि जितनी मर्जी सपोर्ट हो, ये इंसान अपनी जेब से फिर भी पैसे लगा रहे हैं नहलाने धुलाने और पोल्ट्रियों को, रेंचों को उनकी उस अमाजगा तक पहुंचाने के लिए जहां से वो इंशाल्लाह सेहतमंद होकर निकलेंगे। तो आपने अगर ये हाथ नहीं फैला रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये परेशान नहीं है, ये इम्तिहान लाख रुपए के साबुन में दे रहा हूं और सर उसे सिर्फ नहलाने धुलाने में इस्तेमाल करना। ठीक है।